हाँ जी, आवाज आ रही है? नॉर्मल में डाउट्स? ट्वेंटी सेवन 5000 स्टूडेंट, मीन 39.5, स्टैंडर्ड डिविएशन 12.5, बेल शेप कर बनेगा 27, मीन दे रखा है 39.5, मोर देन 60 मार्क्स। तो जो जेड होता है वो होता है x माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो मोर देन 60, 60 माइनस 39.5 अपॉन 12.5 करो। 60 माइनस 39.5 अपॉन 12.5, मोर देन 60, 1.64। इसका मतलब ये हो गया 0, 39.5 में 12.5 जोड़ो, 52 में 12.5 जोड़ो, तो ये हो गया 0, 1, 2। तो जो 1.64 है वो 1 और 2 के बीच में रह गया, 1.64। ओके गायत्री, 1.64 1 और 2 के बीच में रह गया। अब क्वेश्चन ने क्या आपको हेल्प दे रखी है, z इक्वल टू 1.64 का वैल्यू 0.4495 है। तो ये वैल्यू है 0.4495। आपको मोर देन 60 बोला है, मोर देन, और 60 का मतलब x माइनस म्यू बाई सिग्मा, 60 माइनस 39.5 अपॉन 12.5 कितना हो रहा है, 1.64। इसका मतलब अपन को 1.64 से ज्यादा निकालनी है, 1.64 से ज्यादा। तो यहां से यहां तक कितना होता है, 0.5, और 1.64 तक की हेल्प दे रखी है, तो 0.5 माइनस 0.4495 करो, 0.0505 इंटू 5000 करो। स्टूडेंट बताया था ना, स्टूडेंट से मल्टीप्लाई, 252.5 को एक स्टूडेंट बढ़ा दो, 253। मतलब 0.5 पे तो मैंने बोला था ना, 0.5 तक तो कुछ नहीं करते, 252। जेड का बताया था ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, मोर देन 60। तो जो 60 होता है वो x होता है, 60 माइनस म्यू बाई सिग्मा, 60 से ज्यादा मतलब 1.64 से ज्यादा। दे रखा है क्वेश्चन में z इक्वल टू 1.64 की वैल्यू। x फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको बोला गया है 60 से बड़ा, 60 से छोटा और 50 से बड़ा, ये है a बाई बी, a बाई, तो फॉर्मूला होता है a इंटरसेक्शन b अपॉन पी बी। तो a इंटरसेक्शन b मतलब 50 से बड़ा और 60 से छोटा, और नीचे क्या आएगा, 50 से बड़ा। समझा, समझ गया। अब मीन कितना दे रखा है इसमें, 50, एसडी कितना दे रखा है, 10, 50, 60, 70, 80,
40, 30, 20, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, वैल्यू आपको याद है। अब ऐसे ही देख लेते हैं। बताओ 50 से बड़ा 60 से छोटा, 50 से बड़ा 60 से छोटा कितना है ऊपर? 0.3413। ये किससे बड़ा? 50 से बड़ा पूरा कितना होता है? 0.5। डिवाइड करो 6826। नेक्स्ट 44 में EXP लिखा हुआ है। EXP को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ये पावर है, लिखी हुई नहीं है, पावर है, वो छपा हुआ नहीं है, वो पावर है। और अपॉन पाई। अब एक प्रॉब्लम है, जो हमारा फंक्शन होता था नॉर्मल का, उसमें x माइनस म्यू होता था, तो म्यू का वैल्यू तो 4 हो गया। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। कितना? और इसके नीचे होता था 2 सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 1/2। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया? 1/√2। अब पूछा क्या है? मीन और वेरिएंस, 4 और 1/2। 45। 45 में EX² 30 दे रखा है ना? अच्छा, बात हो रही है वेरिएंस की पॉइजन। पॉइजन में अच्छा एक चीज बताओ, वेरिएंस जो होता है वो EX² माइनस EX का टोटल स्क्वायर होता है। अच्छा ये बताओ, जो EX होता है उसको मीन बोलते हैं, और पॉइजन का मीन m होता है, और पॉइजन का वेरिएंस भी m होता है। बोलो। तो वेरिएंस की जगह m, EX² की जगह 30, EX की जगह m, इधर आ गया m² प्लस m माइनस 30 इक्वल टू 0। 30 के टुकड़े कर दिए, m² प्लस 6m माइनस 5m माइनस 30 इक्वल टू 0। m कॉमन आ गया, m प्लस 6 माइनस 5 कॉमन आ गया, m प्लस 6 इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू -6, m का वैल्यू 5, नेगेटिव हो नहीं सकता, पॉजिटिव आंसर। ओके गायत्री।
47 में एक चीज बताई थी, जैसे आउट ऑफ 6 लैंप 2% आर डिफेक्टिव, पर जब मैं यहां पे करवा रहा था आउट ऑफ 200 लैंप 1% आर डिफेक्टिव, तो जब ये ट्रायल्स कम होते हैं, जब ये ट्रायल्स, तो क्या लगता है बाइनोमियल, और जब ये ट्रायल्स ज्यादा होते हैं तो क्या लगता है पॉइजन। और उसमें मैंने एम कैसे लिखवाया था, एनपी, मतलब 200 का 1%, ताकि हमारा एम आ जाए, और एम क्या आ जाए, कांस्टेंट, क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, जैसे 2 आ गया। इसका मतलब जब बाइनोमियल से पॉइजन करते हैं तो एम का वैल्यू क्या मान लेते हैं, एनपी, बोलो एनपी, और तब एन क्या होता है, इंफिनिटी की तरफ, और प्रोबेबिलिटी किसकी तरफ होती है, 0 की तरफ। एन बढ़ गया ना, ये इंफिनिटी है एक तरीके का, 200 300 400 500, एन बढ़ता जा रहा है, प्रोबेबिलिटी 0 की तरफ, तो एम का वैल्यू एनपी मान लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, एन टेंड्स टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी टेंड्स टू 0, एनपी टेंड्स टू एम, लैम्बडा मतलब एम, लैम्बडा का साइन है वो। म्यू से, लैम्बडा से, ई एक्स से। In a certain Poisson distribution, probability corresponding to 2 success, probability corresponding to 2 success is half of the probability corresponding to 3 success. सही है, probability 2 success is half of probability 3 success. लगाओ फॉर्मूला, e की पावर माइनस m, m की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1/2, e की पावर माइनस m, m की पावर 3 फैक्टोरियल 3, e की पावर c की पावर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो m का वैल्यू क्या आ गया, 6। द मीन पूछा है। फिफ्टी एट में क्या हो गया, मीन दे रखा है 4, एनपी का वैल्यू 4, एनपी क्यू का वैल्यू 4/3, एनपी का वैल्यू 4 रखो, 4q इक्वल टू 4/3, 4 से 4 गया, q इक्वल टू 1/3, p इक्वल टू 2/3, 2/3 ऊपर रखो, n का वैल्यू 6, सही। प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर इक्वल 1, तो ग्रेटर 1 है तो 1 2 3 अप टू कहां तक जाता है, इंफिनिटी। पीछे किसको छोड़ के आए, 0 को, 1 में से 0 वाला केस माइनस, 6c0, 2/3 की पावर 0, 1/3 की पावर 6, 1 माइनस 1 अपॉन 729, 728 अपॉन 729।
एफ एक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स की वैल्यू लेस देन एक्स, एक्स के इक्वल भी है F5 माइनस F2। तो ऐसे समझो जैसे कोई बेल शेप कर्व है, तो F5 हो गया 0 से 5, 0 से तो F5 माइनस F2, F2 कहीं इसके बीच में, तो जब F5 में से F2 हटाओगे तो क्या बचेगा 2 to 5। अरे यार नहीं दिख रहा कि F5 में से F2 हटाओगे तो क्या बचेगा, पर उसने बोला है x की वैल्यू क्या है, x इंक्लूडेड है, तो F5 में तो क्या होगा 5 इंक्लूडेड, क्योंकि 5 तो उसने बोला है ना F5 है। F5 का मतलब 0 से 5, तो 5 तो कभी कटा नहीं है ना, 0 से 2। अब इसने बोला x इज लेस देन इक्वल टू x, मतलब ये 2 शामिल हो चुका 0 से 2 में, 0 से 2 में 2 शामिल हो चुका है, इक्वल टू बोला है, तो F5 माइनस F2 को क्या लिख सकते हैं, 2 से बड़ा और 5 से छोटा। ऑप्शन नंबर बी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 0 से 2 तो हट गया। 0 से 5 F5 में 5 इंक्लूड है, x इज लेस देन x बोला है ना, F5 में से F2 हटा दिया तो क्या बचा 2 से 5, सही है। अब 2 तो इंक्लूडेड है ना, ये बोला ना x इज लेस देन इक्वल टू x, यानी 2 इसमें शामिल है, तो फिर जब F5 माइनस F2 करेंगे तो 2 से 5 आएगा, पर 2 इंक्लूड नहीं होगा और 5 इंक्लूड होगा। जब भी कोई इंटरवल दे रखा हो -3 to 7 और उसका मीन पूछे, तो इन दोनों को ऐड करके a प्लस बी बाई 2 लगा दो, -3 प्लस 7/2 4/2 2, -3 से 7 का जब मीन पूछता है तो दोनों लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड। अच्छा वैसे भी देखते हैं, -3 शामिल है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 भी शामिल है, इंक्लूड है। तो एक बार जोड़ो देखें, 7 और 6 13 और 5 18 और 4 22 और 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 22/11 करो 2, ऐसे निकाल लो। मीन ही तो बोल रहा है, -3 से 7 का मीन क्या होगा ये बोल रहा है, तो निकाल लिए ना सारे, -3 से 7 तक का मीन क्या होगा, इतना सा क्वेश्चन है। सेवेंटी थ्री में क्या हो गया, 8 9 11 15 8 9 11 15 18 20 और प्रोबेबिलिटी बोलिए 15 से छोटी और बराबर,
तो 15 से छोटी और बराबर कौन है? 15, 11, 9, 8, तो 4/6, 2/3। नेक्स्ट, पहले भी कराया हुआ है। -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6। तो जो सेकंड मूवमेंट होता है वो होता है समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, और जो थर्ड मूवमेंट होता है समीशन x माइनस एक्स बार का होल क्यूब अपॉन n। तो अपन इसका x बार निकालेंगे तो 0 आएगा। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, -6 -0, 6 का स्क्वायर 36, 16, 4, 0, 4, 16, 36, टोटल करो 112। 112 में 7 का डिवाइड किया 16। अब x माइनस एक्स बार का होल क्यूब करो, -6 का -216, -64, -8, 0, 8, 64, 216। इसका टोटल क्या आएगा? 0। इसका मतलब ये तो 0 हो गया, ये 16 हो गया, 16, 0। नेक्स्ट, पॉइजन में μ1 लिखवाया था 0, μ2 लिखवाया था m, μ3 भी m, और μ4 m, 3m + 1। तो इसमें बोला μ4 का वैल्यू 2, तो m 3m + 1 का वैल्यू 2, 3m² + m - 2 = 0। 3m² तोड़ो m को, 6m - 5, 3 और 2 तो करने हैं अपन को, तोड़ना है। 3 और 2 तो 6 हो रहा है, 6m, 3m और 2m, तो 3m - 2m - 2, m 3m कॉमन, m + 1 - 2 कॉमन, m + 1, m का वैल्यू -1, m का वैल्यू 2/3, 2/3 μ2m होता है। m 3m + 1, लिखो वापस, m 3m + 1। थ्री n² p² q² + npq 1 - 6pq।
नेक्स्ट, एक्स फॉलो नॉर्मल 50 16 16 शायद गलत छप गया इसमें, 50 16 जोड़ो, 16 जोड़ो, हिट एंड ट्रायल करते हैं। 60 से बड़ी 0.30, 60 कहीं यहां पर होगा, 60 कहीं यहां पर होगा, यहां पे जो होती है 0.3413 होती है, तो 0.5 में से 0.3413 माइनस करो, लगभग 3413 माइनस करने वाला कि इससे थोड़ा कम माइनस करना है, 0.5 में से 0.3413 माइनस करो, तो x की वैल्यू जब 60 से बड़ी होगी तो 0.30 आने के चांसेस तो नहीं है। अगर x की वैल्यू 60 से बड़ी होगी तो 0.30 कैसे आएगा, 0.5 में से 0.30 तो लगभग तो कम ही हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता। x की वैल्यू 50 से छोटी, 50 से छोटी कितनी, नॉट पॉसिबल, सॉरी नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू 50 से छोटी तो कितना होगा, 0.5, ये तो पॉसिबल है। x की वैल्यू 0.50 से बड़ी होगी 0.5, डी भी पॉसिबल है। अब बचा ये दोनों बताना है, 60 से बड़ा और 60 से छोटा। हाँ, तो 40 नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, ये कितना है यहां से यहां तक, बोलो बोलो, और ये 34 से कम यानी 24 20 समथिंग, तो यानी कि ये वैल्यू जो है वो 0.30 तो आ सकती है, पर 0.40 नहीं आ सकती, नहीं आ सकती ना। 0.50 में से 0.34 माइनस करें तो 0.40 कहां से आ जाएगा, सी ऑप्शन। 0.40 नहीं आ सकती किसी भी कीमत पे। अरे ये देखो ना यार, 60 से छोटी है, 60 से छोटी कैसे हो सकती है, 3 4 से तो कम ही है, तो 30 आ गया, 40 नहीं हो सकती। ये ऑप्शन तो 60 से बड़ी है तो 0.30 हो सकती है ना, 60 से बड़ी है, 60 से बड़ी है तो इधर है, हाँ तो उसमें इधर तो है ना, और भी तो है इधर, थोड़ा सा पोर्शन इधर भी, सी तो नहीं हो सकती 0.40, तो 30 से बड़ा ऑप्शन छप गया। वैसे 30 नहीं छपना चाहिए, पर अंदाजे से बोल रहे हैं कि 30 तक तो हो सकती है। 0.5 माइनस 0.3413, 3413 से भी कम है, हाँ। अरे ऐसे ही समझ लो यार, सी ऑप्शन नॉट पॉसिबल, 60 से छोटी बोला है, 60 से छोटी बोला इधर आया, तो 0.5 तो आएगा ही आएगा, 0.5 तो आएगा ही आएगा, प्लस ही आएगा, तो 40 से जब 50 से तो वैसे ही हो रही है, 50 से ज्यादा तो हो रही है, तो 40 से कम तो हो ही नहीं। 85 में याद रखना है कि 95% पे जो वैल्यू होती है वो z की वैल्यू 1.96 होती है। z जो होता है ना वो 95% कॉन्फिडेंस लेवल बोलते हैं इसको, सैंपलिंग चैप्टर से आया हुआ है, और आपको बस याद रखना है कि 95% पे 1.96 होती है, 99% होता तो 2.58 z की वैल्यू। तो ये लिख रहा है कि म्यू माइनस, ये सैंपलिंग का क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नहीं है,
ये क्या होता है, म्यू माइनस जेड इंटू सिग्मा, म्यू प्लस जेड इंटू सिग्मा। तो जेड होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल पे, तो 95% पे वैल्यू ये होती है, 99% पे ये होती है, ये याद रखना है बस। फिनिश। फोर कॉइन्स वर टॉस 1600 टाइम, तो एन का वैल्यू 1600। चार कॉइन है, सारे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/16 होगा, एच 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 1/16 होगा। ऑल फोर कॉइन्स डू नॉट टर्न हेड, डू नॉट टर्न हेड बोलना है, ठीक है। बट अपन को तो डू नॉट का मतलब है एक्स का वैल्यू 0, अपन को सारे हेड नहीं चाहिए, सारे हेड नहीं चाहिए। मुझे तो ये बताओ जो एम होता है वो एनपी होता है या नहीं होता, तो m इक्वल टू 1600 इंटू पी का मतलब है हेड आना, हेड आना। तो हेड आने का मतलब चारों कॉइन पे हेड आना, चारों कॉइन पे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/16, तो m की वैल्यू क्या हुई 100। और वो कह रहा है फोर कॉइन्स डू नॉट टर्न हेड, डू नॉट का मतलब x का वैल्यू क्या हो गया 0, चाहिए ही नहीं उसको चारों पे हेड। e की पावर माइनस m, m की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x, e की पावर माइनस 100, 100 की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0, e की पावर माइनस 100। ये कह रहा है m का वैल्यू np, तो n कितना था 1600, और p किसको मान लिया, हेड आने को, हेड आने को। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/16, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m आ जाएगा। और वो कह रहा है डू नॉट कम हेड, चारों पे हेड आए नहीं, मतलब x का वैल्यू 0। देखो फर्स्ट मूवमेंट होता है समीशन x माइनस एक्स बार अपॉन n, पर ये अज्यूम से भी बोलते हैं, इसको v1 बोलते हैं, समीशन x माइनस अज्यूम से। तो ये x माइनस एक्स बार नहीं है, अगर x माइनस एक्स बार होता तो 0 होता, फर्स्ट मूवमेंट 0 होता है फर्स्ट मूवमेंट। पर इसने बोला अबाउट 4, इसका मतलब अज्यूम्ड मीन से है, वो जो सेंट्रल मूवमेंट है अज्यूम्ड मीन से, तो अज्यूम्ड मीन का नाम लिखा v1, क्या लिखा। अब मुझे x बार का एक फॉर्मूला याद कराओ, a प्लस समीशन dx अपॉन n, सही है। समीशन dx कौन होता था, x माइनस अज्यूम्ड, x माइनस, तो इसी को बोलेंगे फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट v1, क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट सेंट्रल। अरे यही तो है सिग्मा dx अपॉन n, तो सिग्मा x माइनस a अपॉन n को फर्स्ट मूवमेंट बोलेंगे, अज्यूम्ड से है, एक्चुअल से होता तो 0 होता, एक्चुअल से होता तो अब क्या है, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट 4 इज 6, फर्स्ट मूवमेंट इज 6, तो ये फर्स्ट मूवमेंट तो कितना हो गया 6, अबाउट यानी किससे, अज्यूम्ड मीन से, तो 4 प्लस 6 कितना हो गया 10।
अरे कोई y का डेटा x से बड़ा होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू को मीन बोलते हैं। जैसे कोई x का डेटा है 2 4 6 और y का डेटा इससे बड़ा है 5 7 9, तो इसका मीन ज्यादा आएगा या इसका मीन ज्यादा आएगा? y का। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। हाँ इक्वल टू लगा दिया पर वो बड़ा ही होगा, ऊपर फिर इक्वल टू साइन होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, केवल ये लगा लो ई वाई ग्रेटर देन ई एक्स, हटा दो इक्वल। इक्वल ऐसे आ सकता है ना, जैसे कोई नंबर हो, नहीं ऐसे तो मान सकते हैं ना, जैसे 20,000 50,000 80,000, इधर 40,000, फिर उससे कम तो मान नहीं सकते, तो इक्वल तो आएगा ही नहीं आएगा, हम तो मान नहीं सकते ना वाई की वैल्यू। फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट अबाउट अज्यूम्ड x माइनस ए अपॉन एन, ये क्या है? एक्चुअल से तो जीरो होता है ना, x में से x बार तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखाई हुई है एमओसीटी में, तो अपन को तो अज्यूम्ड बोला है, वो जीरो नहीं होता, तो इस जो dx अपॉन n, तो dx अपॉन n को v1 बोल दिया, v1 की जगह 6 आ गया। फिनिश 100। ये आउट ऑफ कोर्स है, याद रखना है, फिर थोड़ा सा बता देता हूं, इसमें अपने कोर्स में नहीं था ये। x इज अ पॉइजन रैंडम वेरिएबल, पैरामीटर लैम्डा, पैरामीटर कौन होता है पॉइजन का? m, तो m का वैल्यू लैम्डा। p x इक्वल टू ऑड, x इक्वल टू ऑड, तो जो रैंडम वेरिएबल है वो ऑड लेने हैं, तो क्या क्या लेने हैं? x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5 डॉट डॉट डॉट। फॉर्मूला लगाया, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1 फैक्टोरियल 1, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 3 फैक्टोरियल 3, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 5 फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट। अब एक फॉर्मूला होता है e की पावर लैम्डा 1 प्लस, ये अपने कोर्स में नहीं है बता रहा हूं, 1 प्लस लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस लैम्डा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे इंफिनिटी तक। e की पावर माइनस लैम्डा क्या होता है? ये पॉजिटिव नेगेटिव में बदल जाएगा, 1 माइनस लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, लैम्डा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इंफिनिटी। ये फॉर्मूला है e की पावर लैम्डा का और e की पावर माइनस लैम्डा का, ये हम साइन चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये फॉर्मूला होता है। अब सुनो, इधर ध्यान दो, हमें निकालना ये है, ये हमने दो फॉर्मूले इंट्रोड्यूस किए, कोर्स में नहीं है, फिर भी इसका डायरेक्ट याद रखो, फिर भी बता देता हूं। अब क्या करा गया, इसको यूज में लेना है, इसके साथ हमें केवल 135 चाहिए, इसमें तो 1 2 3 5 सब आ रहे हैं, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे एलिमिनेट हो जाएगा? e की पावर लैम्डा, बोलो e की पावर लैम्डा माइनस e की पावर माइनस लैम्डा, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको, तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 में से 1 गया, 1 में से लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्या हो जाएगा? तो इधर क्या आएगा? 2, सारी चीज डबल हो जाएगी ना, लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल 1 लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगी, बोलो क्या आएगी? 2 लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस, ये तो कट जाएगा, लैम्डा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, लैम्डा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई, इसमें से e की पावर माइनस लैम्डा कॉमन, तो क्या बचा? लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल 1 लैम्डा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 लैम्डा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, e की पावर माइनस लैम्डा, इसकी वैल्यू अपन निकाल चुके, e की पावर लैम्डा माइनस e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन 2, e की पावर माइनस लैम्डा e की पावर लैम्डा से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आएगा? 1, e की पावर माइनस लैम्डा इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन 2, लगाओ आंसर। मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा और ये इससे जाएगा तो डबल हो जाएगा ना, पावर में थोड़ी आता है, e की पावर माइनस लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा e की पावर, हाँ सॉरी 2 लैम्डा,
ओके।